जन्म ले सकते थे ना, तो इसके पीछे कौन सी बात है जो आपको अवसर मिला? एकल अभियान के, एकल यज्ञ के होता बनने का आपको अवसर मिला, इसके पीछे क्या कारण है? तो बैठ के खाए गरम गरम दलिया घी डाल के, वृद्ध है, भिखारी सामने खड़ा, कहते जी मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं भी भूखा हूं, मुझे भी थोड़ा दे दो। उसको कनखियों से देखा पर स्वयं खाना जारी रखा। अब उसकी बहू आई, बहू को या क्या बोलते हैं, पुत्र वधू को, पुत्र वधू, बुआरी, बुआरी, वो भिखारी को कहती है कि आप जाओ, यहाँ टाइम खराब कर रहे हो, आप दूसरे घर में मांग लो, ये आपको बेचारे क्या देंगे, ये तो स्वयं बासी खा रहे हैं। अब ससुर ने देखा कि ये इतना झूठ बोलती है और उसने कहा कि मैं ताजा खा रहा हूँ, तो कह रही है बासी खा रहे हो, तुम झूठी हो, तुम मेरे घर में रहने योग्य नहीं, जाओ यहाँ से। उसने कहा कि पिताजी जब मुझे लेने गए थे तब तो बारात लेके लेने गए थे, अब चुपचाप घर से निकाल दोगे, पूरे समाज को एकत्रित करो, पूछो, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी कि मेरा दोष क्या है। उसने पूरा परिवार इकट्ठा किया कि ये बुआरी तो मेरे घर रहेगी नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो खड़ी हुई, उसने कहा कि मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगी, मुझे बोलना है, मुझे अपना सत्य कहना है। मेरा सत्य ये है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं जब से इस घर पे आई हूँ, ये कोई 2-4 दिन से नहीं आई हूँ, मैं 20 साल से इस घर की बहू हूँ, 20 साल से। मेरे ससुर जिसको जो कह दे वो होता है, बच्चे इनका मान सम्मान करते हैं, इनके लिए गर्म भोजन बनता है, इनके इशारे को आज्ञा माना जाता है। लेकिन मैंने 20 साल में इस व्यक्ति को कभी किसी का कुछ अच्छा करते देखा नहीं। किसी को रोटी खिलाएं, किसी को दान करें, कोई पुण्य करें, कोई समाज के काम में ये लगे, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, पर ये इतना सुख भोगते हैं। तो मैं सोचती हूँ जरूर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे, तभी तो ये इस जन्म में इतना सुख भोग रहे हैं। तो मैंने भिखारी से कहा कि ये ताजा नहीं खा रहे, ये बासी खा रहे हैं, ये पिछले जन्म का कमाया इस जन्म खा रहे हैं। तो मैंने कहा करने का तेरी बुआरी तो बहुत समझदार है, तुम ऐसे कैसे उसको घर से निकाल दोगे। तो ये समझ रखिएगा, हम भी पूर्व जन्म का कमाया हुआ इस जन्म पाते हैं, सज्जनों के घर में जन्म लेते हैं, किसी अच्छे राष्ट्रीय कार्य के साथ हमारा संबंध बनता है, उसको हम तन मन धन देते हैं, ये हमारी पुण्याई है। तो समझ रखिएगा कि बासी बासी ही नहीं खाना, कुछ ताजा ताजा भी कमाना है। उसके लिए आप एकल अभियान में आकर जुड़ गए हैं, ये ताजी कमाई हो रही है। बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से कार्य करना यज्ञ से कम नहीं होता, तीर्थ से कम नहीं होता, पूजा से कम नहीं होता, ध्यान से कम नहीं होता। तो एकल विद्यालय से जुड़े हुए आप सबको मैं ये निवेदन करती हूँ, अपने तन मन धन से जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं। मुझे पता चला कि यहाँ पर जब कोविड का कोप था तब बहुत सारा कार्य उस पर जो है वो कार्य बंद हुआ, उसको दोबारा जीवित करना है, दोबारा उसे प्राण सत्ता देनी है। और जब भी कभी कार्य करना चाहिए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत दिन है हमारे पास, ये समय बहुत थोड़ा है और परिणाम जल्दी लाना है, इसलिए शिथिल नहीं करना चाहिए अपने मन को। और किसी भी चीज को कल पर सोचता है तू बड़ी दूर की, कल क्या भरोसा नहीं पल का। इस भाव के साथ सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुनता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आवाज रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए कार्यकर्ता आके समस्या नहीं बताते, समाधान बताते हैं।
ये संघ की प्रक्रिया है। समस्या नहीं बताओ, आओ समाधान बताओ। हाँ, समाधान बताना नहीं है, समाधान बन जाओ। क्या बनना है? समाधान। इसलिए इस भाव के साथ आप सभी लोग यहाँ परिवार मिलन है, जहाँ बहुत सारे मातृशक्ति है, हमारे संगठन के मुख्य सब बंधु बैठे हैं। मुझे नेपाल आमा की धरती पे 10 साल पहले इस धरा पर मैं आई थी जब भूकंप आया। मैं आज बता रही थी सुरेश मित्तल जी के घर पर कि मैं आना चाहती थी, लेकिन यहाँ मैं संगठन के कार्यकर्ताओं को लगता था कि मैं आऊंगी तो एक और दीदी माँ को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ विपत्ति थी। तो हमको यहाँ पे कुछ ये जो स्टेज के कार्यक्रम करते हैं, लाफ्टर वगैरह, हंसते हंसाते हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता, कुछ फिल्मी दुनिया के लोग मिले। तो वो फेसबुक पे, तो यहाँ पे एक हाँ करिश्मा हाँ, उसने फेसबुक पे लिखा कि मेरी माँ, मेरी धरती माँ व्याकुल है, और अगर मेरे पास साधन होते तो हम अपनी धरती की सेवा करते। मैंने उनको लिखा कि मैं भारत से धन लेकर आऊंगी और तुम व्यवस्था करो। जब मैं नेपाल में काठमांडू के इस एयरपोर्ट पे आई तो 35 कलाकार फिल्मी दुनिया के थे, स्टेज के वो थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे, वो बोले कि आप विश्राम करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ले चलो वहां जहाँ जरूरत है। पता नहीं मैं उस गांव का नाम भूल गई, बहुत ऊंची पहाड़ी पर पूरा गांव बहुत ध्वस्त हो गया था। तो हमने कहा हम इस गांव को बनाएंगे, यहीं से साधन एकत्रित करेंगे। मेरे शिष्य मेरे साथ थे, शिष्याएं मेरे साथ थी। तो 200 कॉटेज बनी थी वहाँ। तो वहाँ फिर बाद में हमने उसका लोकार्पण करना था। लोकार्पण करने आई है तो पहाड़ से ऊपर नीचे उतर कर सब लोग मेरा स्वागत करके ढोल धमाके बजा के मुझे पहाड़ी पर ले गए। तो सरकार के भी कुछ मंत्री मेरे साथ थे। लोकार्पण से पहले ही घर में लोग बस गए थे, किसी ने दुकान सजा ली थी, किसी ने। उन्होंने ना मेरे से एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि साध्वी, आपने तो पूछा ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारी जात क्या है, हमारा धर्म क्या है, आपने तो पूछा ही नहीं। हमने कहा कि हम हिंदू तो पूछते नहीं है। जब कोई विपत्ति में होता है, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना है, कोई घायल है उसकी पट्टी करनी है, तो हम क्यों पूछते नहीं। तो उन्होंने कहा कि दीदी माँ, ये गांव तो पूरा का पूरा ईसाइयों का गांव है, आपने तो पूछा ही नहीं। तो हमने कहा हमारी माँ भारती, हमारा सनातन कहता है कि हम भूमि के संताने हैं, भूमि हमारी माँ है। इसलिए जो भूमि से जन्मा, मनुष्य ही नहीं, कीट पतंगे और पशु पक्षी, जड़ जंगम, वनस्पतियां, हम सब सहोदर हैं। सहोदर का अर्थ होता है एक ही माँ के पेट से जन्म लेना। तो हमने भूमि के पेट से जन्म लिया है, इसलिए हम सहोदर हैं, इसलिए हम एक हैं, इसलिए हम अपने हैं। तो वो 200 कॉटेज वहां बनी थी। बाद में मैंने कहा कि ये बताओ, जब भूकंप आया उस समय तुम्हारे अंदर से क्या निकल रहा था। बोले हम सब चिल्ला रहे थे, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तो मैंने कहा तो इसका मतलब यही है कि तुम अपनी जड़ को जानते हो, तुम्हारी जड़ क्या है। आप सोचोगे कि आप आश्चर्य करोगे कि जब मैं उस गांव में आई उसका लोकार्पण करने, तब तक उस घर के, उस गांव की हर कुटिया में पशुपतिनाथ और नारायण भगवान के चित्र लग के दिए जगमग करने लग गए थे। एक निष्काम, एक छोटी सी चेष्टा, प्यार की छोटी सी चेष्टा, विचार कीजिएगा, बहुत गहरा तत्व है ये। चलकर जाना है, स्मरण रखिएगा। एकल के कार्यकर्ताओं, प्यासा कभी कभी इतना प्यासा होता है कि वो कुएं के पास चलकर आ नहीं पाता, कुएं को स्वयं चलकर वहां जाना होता है। इस मंत्र के साथ कार्यकर्ता के पैर में तूफान आता है, उसके हृदय में एक जज्बा पैदा होता है, और फिर वो रात दिन अपने आप के एक एक पद को समर्पित करता है। इस भाव के साथ हम एकल के तकरीबन हजारों विद्यालय
थे, जो बंद हुए, उसको पुनः प्राण सत्ता मिलने जा रही है यहाँ। उसमें एक एक ने अपनी श्वास को, अपने प्राणों को स्थापित करना है। इस संकल्प के साथ मैं अपने परिवार मिलन में आज अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर यहाँ